महीने से बेटी को बेच दे और हम चुप रहे। हमको मात्र 3 दिन पहले जानकारी, 15 दिनों का मैंने अल्टीमेटम दिया, अन्यथा वो स्थान जिसका नाम चतुर्भुज है, या तो पप्पू रहेगा या तो चतुर्भुज रहेगा। मैं फिर आपको कह के जा रहा हूं, इस बच्चे के न्याय के लिए समाज के लोग जहां खड़े रहेंगे, मैं कंप्लीट रूप से परछाई की तरह उनके साथ खड़ा रहूं। किसका बलात्कार हुआ, किसने किया। पप्पू यादव भी कल आए थे और उन्होंने ये दावा किया था कि मुजफ्फरपुर में या तो पप्पू यादव रहेंगे या फिर चतुर्भुज स्थान। क्या स्टेटमेंट देते हैं तो एक अजब ही हरकंप बच जाता है पूरे बिहार में कि आखिर पप्पू यादव ने क्यों कह दिया कि या तो पप्पू यादव या फिर चतुर्भुज स्थान। एक एक घर में अगर प्रशासन चाहेगा तो मैं खुद चलूंगी और जा करके एक एक घर में उनको मैं विजिट कराऊंगी और कहूंगी कि आप देख लीजिए, अगर आपको लड़की मिलती है तो आप घर के बच्चों से लेकर के बूढ़े, औरत, मर्द सबको ले जाइए और जेल में बंद कीजिए, उनको फांसी दीजिए, उनको जो सजा देना है पुलिस दे। और उनके घर पे पप्पू यादव जी अगर बुलडोजर चलाना चाहते हैं तो बुलडोजर भी चला, पूरे चतुर्भुज स्थान पर चलाना चाहते हैं। पूरे चतुर्भुज स्थान में क्या उनका बिगाड़ा है? कह रहे हैं कि या तो पप्पू यादव रहेंगे या फिर चतुर्भुज स्थान, दो में एक ही चुनिए। भाई तो हम तो चाहेंगे कि वो रहे, चतुर्भुज स्थान रहे चाहे ना रहे। चतुर्भुज स्थान में जो यहाँ की, जैसे हम हैं तो हमारी बहनें हैं, हमारी बहन की लड़की है, जो परिवार की लड़कियां हैं वही इस लाइन में हैं। बाहर से कोई लड़की यहाँ एडॉप्ट नहीं की जाती है, बाहर से कोई लड़की यहाँ नहीं लाई जाती है। ये मेरे साथ दादाजी जो है और ये आंटी बैठी है, इन्हीं का बच्ची का मामला था। 7 महीने से बच्ची लापता है, 7 महीने से बच्ची लापता है। और प्रशासन के पास जब ये लोग एफआईआर के लिए जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जिस केस में जिसको आईओ बनाया जाता है, उस आईओ को आज आईओ बनती है और कल आईओ की छुट्टी हो जाती है और आईओ 15 दिन की छुट्टी पे चली जाती है। और जब उस केस में फिर इंस्पेक्टर को आईओ बनाया जाता है तो इंस्पेक्टर साहब कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं और उस पुराने आईओ को जो 15 दिन की छुट्टी पे होती है, उस आईओ को कोर्ट में हाजिर करा दिया जाता है। आप समझ लीजिए वो आईओ जा करके क्या बोलेंगी, और जो इंस्पेक्टर आईओ बनते हैं वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं। अब ये मामला क्या है बच्ची का, पहले तो उनके परिवार से हम, उनके नाना जी हैं, उनकी मां है, बात करके बताते हैं, फिर बताते हैं आपको कि पुलिस का रवैया इस प्रकरण में क्यों इतनी उदासीनता रही है और किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो पुलिस किस दबिश में, किसके दबाव में इन लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही है। क्या मामला हुआ है, क्यों आपको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है, लोग आप दर 7 महीने से भटक रहे हैं। बच्ची हमारे यहाँ रह कर के MBA में पढ़ती थी और उसका इम्तहान चल रहा था फर्स्ट सेमेस्टर का। शनिवार को इम्तहान दे करके आई, रविवार था, सोमवार को फिर इम्तहान देने गई, लेकिन वो नहीं आई। शाम तक हम लोगों ने देखा, जब नहीं आई तो हमने थाने में जाकर और सनहा दिया। यह 12 दिसंबर को 22 को हमने सनहा दिया और फिर 3-4 दिन देखने के बाद फिर 16 को हमने FIR कराया। इसके बाद अपना लोग जो खोजबीन करना है वो लोग करते रहते हैं। देखिए, आप जिनका बयान सुन रहे हैं ना साहब, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल है और इनके हम क्या करें। हमारी बच्ची गई है, हमारी प्रतिष्ठा है, लोग हम पे तरह तरह के आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन साहब आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो शख्स है ना, ये अपने बच्चे को इस तरीके के संस्कार दिए हैं कि बिहार में ADJ हैं इनके लड़के, इनके जो लड़के हैं ना, इनके बेटे बिहार में ADJ है, बेटी भी कम पढ़ी लिखी नहीं है, MBA की वो छात्रा थी जो नातिन थी, और उनकी माँ है। उनसे हम बात करते हैं अभी कि आखिर क्या हुआ था आंटी, आपके साथ क्या हुआ था, मामला क्या था। 12 दिसंबर को मेरी बेटी गई थी कॉलेज और कॉलेज से लौटी नहीं। कॉलेज से नहीं लौटी तो आपने प्रशासन को आवेदन दिया। आज 7 महीने हो गए। पप्पू यादव भी आए थे, वो आपके यहाँ भी आए थे पप्पू यादव? हाँ। क्या उन्होंने क्या कहा आपसे? पप्पू यादव ने कहा कि ये मेरे घर की मामला है, अभी तक हमको मालूम नहीं था। जब मेरे पिताजी उनको परिचय दिए तो वो कहे कि हमको तो ये मालूम ही नहीं था कि मेरे घर में इस तरह से हो गया है, और हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि हम बच्ची को खोज के लाएंगे। आपकी बच्ची के बारे में कहा जा रहा है कि बेच दिया गया है आपराधिक तत्वों के द्वारा, जो सिंडिकेट चला रहे हैं उनके द्वारा, ये सही है? लग तो रहा है।
लग रहा है। देखिए ये एडीजे बिहार में एडीजे बिहार ही नहीं जानिए, गुजरात में भी उन्होंने सेवा दे रखा है। गुजरात में सेवा देने के बाद वो जब बिहार का उनका ज्वाइनिंग आता है तो ये यह कह के बिहार गुजरात में रिजाइन कर देते हैं कि हम बिहार के लोगों की सेवा करेंगे, बिहार के लोगों के लिए हम अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। और वो गुजरात की नौकरी, जज की नौकरी छोड़ के बिहार को ज्वाइन करते हैं और लोगों की सेवा देते हैं। वैसे लोगों के परिवार में अगर इस तरीके की घटना होती है तो आम जनता कहां जाएगी, हम और आप कहां जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस परिवार में एक शिक्षित परिवार, एमबीए की फर्स्ट ईयर की छात्रा यशी सिंह को अपहरण करके उसके कॉलेज से और यहीं के मंडी चतुर्भुज स्थान, जिसको रेड लाइट एरिया बोला जाता है, वहां पे बेच दिया जाता है। और प्रशासन जो है कार्रवाई के नाम पर 7 महीने से इन लोगों को सिर्फ दौड़ा रही है। हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि 4 हफ्ते में एसपी साहब जवाब दें, लेकिन क्या जवाब आता है ये तो देखने का विषय है। फिलहाल पप्पू यादव कह दिए हैं कि या तो चतुर्भुज स्थान या फिर पप्पू यादव रहेगा, ताला जल्द ही लगवा देंगे। देखते हैं खबर में आगे क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, मैं गौरव, IND TV।